सो नाउ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अब देखिए 5788 पर ये इंडेक्स का यहाँ पर प्राइस चल रहा है और ऑल टाइम हाई पर ये इंडेक्स चल रहा है पीएसयू बैंक इंडेक्स। और ऐसे में मैं देखता हूं कि बॉब यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा कहां पर है, बाकी सब ये सब तो चलो ठीक है, लार्ज कैप कंपनियां हो गई, लार्ज कैप बैंक्स हैं ये पीएसयू बैंक्स, बट अंडर 50 रुपीज ज्यादातर स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। 4 ऐसी बैंक है, आईओबी आपका यहाँ पर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आपका यूको बैंक और आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ऐसे में कौन सा फेवरेबल होगा मेरे लिए ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो में रख लूं एज अ पीएसयू बैंक, ताकि आगे अच्छा खासा रिटर्न बने और वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे तंग ना करे, क्योंकि हमने देखा है कि काफी वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज हो गई है इन सभी बैंकिंग स्टॉक्स की। तो ऐसे में कौन सा मेरे लिए फेवरेबल होगा, तो अभी पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो रैली जो है वो बहुत अच्छी रैली। और एक वक्त पर मैंने पीएसयू बैंक्स के बारे में आपको वार्निंग दी थी उस वक्त, यानी कुछ ही समय हुआ है, 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास, कि ये सभी स्टॉक्स ना रॉकेट हो गए थे। तो मैंने आपको सलाह दी थी कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वहां से 20% स्टॉक गिर गए थे, 20% स्टॉक, क्योंकि मैंने आपको वैल्यूएशन समझाई थी कि चल क्या रहा है। बहुत एनालिस्ट आए भी थे उस पर, बहुत, मैं ही नहीं सिर्फ और सारे लोग थे, मेरा तो कोई यहाँ पर जो है एक वेटेज नहीं है। बाकी जो एनालिस्ट है वो भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक कहां पर पहुंच गया है मार्केट कैप। तो ये सब ना भागे जा रहे। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि प्राइस बहुत छोटा है, स्मॉल टिकट साइज। आप मार्केट कैप देखकर कभी स्टॉक नहीं बाई नहीं करते। आप प्राइस देखते हैं 50 रुपए, अरे 25 रुपए पर मिल रहा है तो आप मार्केट कैप ज्यादा नहीं देखो, या 25 रुपए देखकर आप बहुत सारे शेयर्स उसमें बाय कर लेंगे। सो दैट इसी वजह से एक बहुत बड़ी साइकिल चली और उस साइकिल ने यहां पर जो है तेजी कराई है। बस इतना ही हुआ था इन सभी स्टॉक्स में, और अभी भी वही हो रहा है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स देखिए 50 रुपए के अंडर है। इंडियन ओवरसीज बैंक इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो मैं यहां पर आपको अलग से बता दूंगा आईओबी का, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी लिस्ट यहां पर जो है अलग हो जाती है, ठीक है। तो अभी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओवरसीज बैंक का 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्लस में ऑलमोस्ट 88,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इंडियन ओवरसीज बैंक का। यूको बैंक 49,641 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 43,864 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 33,735 करोड़ और पंजाब सिंध बैंक 31,062 करोड़। अब इन सबको अगर देखेंगे तो ये तो आसपास ही सब है, थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर है, 10-15 हजार करोड़ के अंतर है। अब यहां पर बोलने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन देखने में बहुत बड़ा है, इस पर भी गौर करिएगा। तो सबसे ज्यादा आईओबी का है जो कि मार्केट कैप। तो अभी इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कभी और बात करेंगे, हम अभी वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं कि वैल्यूएशन वाइज हमारे लिए कौन सा फेवरेबल होगा। एक बात और, ये कोई बेचने की सलाह नहीं है या फिर खरीदने की सलाह नहीं है, ये आपका कहना था कि प्लीज बताइए यहां पर, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि अभी चल क्या रहा है। देखिए व्यू बनाया करिए, मार्केट में हर कोई एक तरफ दौड़ेगा तो आपको एक तरफ नहीं दौड़ना है, ये बात ध्यान रखिए। मैं बहुत पहले बोला था, आज भी बोल रहा हूं, जब भी आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं ना, उसका एक रीजन तो होना चाहिए आपके पास कि आप क्यों बाय कर रहे हो, ये भी तो आपके पास होना चाहिए। या मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा तो मैं क्यों रखूंगा, तो ये 2 रीजन यहां पर होना ही चाहिए। तो अभी यहां पर ना यूको बैंक का अगर आप पी रेशियो देखेंगे 26.98, जबकि आपका इंडस्ट्री पी कितना चल रहा है, वो चल रहा है 9.70 के अराउंड। 9.70 के अराउंड आपका इंडस्ट्री पी है, आपको स्टॉक का पी रेशियो 26.98 का देखने को मिला है। कितना हाई चल रहा है यूको बैंक का, ये आपको नोट करना चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20.11 का यहाँ पर जो है पी रेशियो चला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9.86 का पी रेशियो चला है। पंजाब सिंध बैंक 26.50 के अराउंड पी रेशियो चला है। और यहाँ पर बात आती है अब इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का इन सबसे बढ़कर चल रहा है 36 का आईओबी। अब बताइए कि इंडस्ट्री पी 9.70 चल रहा है और ये सारे आपके सामने रहे, तो कौन सा आपका फेवरेबल इस वक्त लग रहा है, आप खुद ही डिसाइड करिए। ये सारी चीजें आपके सामने कौन सा बेहतर लग रहा है। नेट एनपीए कितना है, ये 2023 मार्च के हिसाब से, ये आपका जो एनुअल नंबर्स आए थे ना उसी हिसाब से, अभी आपका मार्च में है, 2024 का आएगा, 2024 के हिसाब से वो भी हम कंपेयर कर लेंगे बात को। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कितना है आईओबी का, मैं आपको बता दूं, नेट एनपीए 1.83% नेट एनपीए चल रहा है 2023 मार्च के हिसाब से। 2024 मार्च में कुछ रिकवरी हो गई होगी अच्छे खासे, तो इससे डाउन ही आना है, 1.83 के से डाउन ही आना है। बैंकिंग स्टॉक जो भागे हैं उनकी कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी सुधरने वाली है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक एक्शन रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका आईओबी का
यूको बैंक का 1.29% का नेट एनपीए 2023 मार्च के हिसाब से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1.77%, पंजाब सिंध बैंक का 1.84 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सबसे चौंकाने वाला 0.25% का नेट एनपीए। एक बार तो मैं भी हैरान हो गया था कि इतने नेट एनपीए की परसेंटेज में इतना कैसे दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती होगी, लेकिन गलती नहीं है, 0.25% की नेट एनपीए, 0.25% का नेट एनपीए। एंड आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो 2.62% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3.05% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 2.99% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और पंजाब सिंध बैंक का 2.32। एंड आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक इसका है नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.82। तो यहां पर आप देखते जाइएगा, ये सब आपको मैं बता रहा हूं, आपको देखना है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो लास्ट में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है कंक्लूजन, लेकिन ये सब आपके सामने नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ये सब आप कंपेयर कर लीजिए। एंड कासा करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, अब देखिए यहां पर आईओबी का जो कासा है वो है आपका ऑलमोस्ट यहां पर 43.74, ये आईओबी का कासा है परसेंट में, ठीक है, 43.74 आईओबी। यूको बैंक 36.79%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 50.46%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 53.38%, पंजाब एंड सिंध बैंक 33.59%। बाई इंटरेस्ट अर्न में आपको बता दे रहा हूं, बाई इंटरेस्ट अर्न में ना ये आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र आईओबी थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है इन सब के कंपैरिजन। अदरवाइज ये सब ना 15-18 हजार करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्न करते हैं। पंजाब सिंध बैंक को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, ये काफी महंगा दिखता है अभी भी, जिस तरीके से इंटरेस्ट अर्न है इनका, उस हिसाब से इनका जो मार्केट कैप और वैल्यूएशन है वो बहुत हायर साइड है। लेकिन आप प्रॉफिट पूछेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 2023 मार्च के हिसाब से सबसे बेहतरीन प्रॉफिट है, ध्यान रखिए 2600 करोड़ के आसपास का अराउंड, आईओबी का 2100 करोड़ के आसपास का अराउंड है, बाकी का अभी ध्यान नहीं। तो अभी ना असेट की बात करता हूं और उसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के पास 2023 सितंबर के हिसाब से करेंट 3,36,348.83 करोड़ के आसपास के असेट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ये असेट्स के हिसाब से मैं आपके सामने रख, यूको बैंक के पास 3,15,253.25 करोड़ के, और सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2023 से सितंबर के हिसाब से आपका 4,27,680.91 करोड़ के असेट्स है। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2,73,360.91 करोड़ के असेट्स है। एंड लास्ट पंजाब सिंध बैंक, यहां पर 2023 सितंबर के हिसाब से 1,42,154.14 करोड़ रुपए के असेट्स है। तो इस हिसाब से आपके सामने असेट्स आ गए। अब असेट्स में सबसे बेहतर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद आता है यहां पर आईओबी, उसके बाद आपका यहां पर जो है थोड़ा सा मतलब बेहतर जो है, बाकी सब है मतलब, लेकिन यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्यादा बेहतर बैठा है, नॉट बाई असेट। असेट्स हैं इनके पास, ऐसा नहीं है कि असेट्स बहुत कम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट इनके पास भी एक अच्छी खासी असेट वैल्यू है, ये ध्यान रखनी चाहिए। बाकी का अभी तक जो नंबर हमने देखा उसमें सबसे बेहतर जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगा है। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सेल कर दीजिए कुछ भी, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से पूछो। इस वक्त जो खरीदने के लिए कह रहा है ना कि मैं कौन सा पीएसयू बैंक होल्ड करूं, देखिए मार्केट ना लगातार चलता नहीं रहेगा, मार्केट डिप भी देगा और अच्छी खासी डिप देगा, ठीक है। ऐसे में कौन सी स्टॉक कितना टूटेगा नहीं पता, सीधी सी बात है, टूटेंगे या नहीं टूटेंगे वो तो बात की बात है। बट अगर किसी को पीएसयू में शामिल करना है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो फिर मेरे ख्याल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे बढ़िया, जिसके नेट एनपीए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जिसका पी रेशियो से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चल रहे हैं अपने इंडस्ट्री पी से 3-3, 4-4 गुना, और ये बेचारा चल रहा है भाई साहब 9.90, ऑलमोस्ट अपने इंडस्ट्री पीयर के पास। अगर मान लो कोई गिरावट आ भी गई तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी, उतनी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं होगी जितना कि ये सभी पी रेशियोज वाले स्टॉक ना, हैवी पी रेशियोज वाले स्टॉक दे सकते हैं। तो आगे किसी को नहीं पता कि कितनी बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन हमारे सामने एक प्लेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है, नहीं, ये महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, इसकी ब्रांचेस उत्तर प्रदेश के अंदर भी हैं, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि ये महाराष्ट्र तक सीमित है, ये इसलिए अगर आप पीछे हट रहे हो तो आप गलत हैं, ठीक है। तो फिलहाल इन सभी नंबर्स के हिसाब से
बाय इंटरेस्ट अर्न, बाय मार्केट कैप, बाय पी रेशियो, बाय नेट एनपीए, बाय कासा, बाय नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सब इनके हिसाब से ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे परफेक्ट पिक बन रहा है। यहां से अगर कोई बाय करना चाहता है, किसी को चाहिए पीएसयू स्टॉक की मैं भैया रखना चाहता हूं, तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है, गिरावट तो आएगी ही मार्केट के अंदर, ऐसे में कौन से स्टॉक कितना गिरेगा नहीं पता, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर मेरे ख्याल से कम गिरने की क्षमता है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जितनी कि बाकी स्टॉक्स की है। तो मैं बाकियों की जगह इधर देखूंगा। ये कोई, मैं फिर भी कह दे रहा हूं कि ये कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो भी होल्ड कर रहे हैं कर लिए, लेकिन अगर आप ढूंढ ही रहे हैं तो आपके सामने ये पूरी सारी बातें रख दी हैं, और मुझे नहीं लगता कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई कमी है। ये आप स्टॉक देख सकते हैं आगे के लिए। सो उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, और कुछ बचा नहीं है बाकी बताने के लिए। ये सारी बातें, इससे आप अपना थोड़ा सा एनालाइज करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाय कर लो, मैं ये कह रहा हूं एनालाइज करो, ये स्टडी पर्पस है, आप देखो इसको। और वैसे भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे तो बुलिश रहना है, ठीक है ना, वो तो लगता ही है। पीएसयू में अगर बुलिश रहना है, तो अगर आप लार्ज कैप में नहीं जा पा रहे तो स्मॉल, यहाँ पर जो है ना मिड कैप के अंदर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। सो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी हुई ये बात। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।